क्वेश्चन नंबर 2 में तो तुमने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी ना, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्राइटेरिया क्लियर है तुमको। तो 6 डिजिट्स 7 डिजिट्स आर देयर, सबका सम देखो क्या आ रहा है। तो सम आ रहा है 1725। तो तुमको लगता नहीं सर 3k+1 फॉर्म का नंबर कम होगा? तो इसमें केसेस बना लो। 01 is not there in 5 digits. 0, 4, 0, 7। बात समझ में आ गई होगी ना कि 25 इज द टोटल सम। तो 2 डिजिट ड्रॉप करने हैं, दे हैव टू बी ऑफ द फॉर्म 3k+1। देयर सम हैज टू बी 3k+1। ठीक है ना? बस और कौन सा केस बनेगा? 1 1 का किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं ना, एक्सेप्ट 0। हाँ 1 and 3, 1 and 3 और 1 का किसी और के साथ नहीं। नाउ 2, 2 4 नहीं, 2 7 9, 2 8 10, 2 8। सही कह रहा हूं ना? और कौन सा केस आएगा? 3 3 4 7। अरे काउंटिंग का क्वेश्चन था यार। 3 7 नहीं, 3 8 नहीं, और 4 7 11 4 8 12 नहीं, 7 8 15। बस इतने एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है तुम अब कर सकते हो कि सर इसका आंसर 5 फैक्टोरियल और इसका आंसर टोटल 5 है ना, 4 into 4 फैक्टोरियल। अप टू 5 डन। 3 7 नहीं लिखा क्या मैंने? अच्छा 3 7 मिस कर दिया। हाँ 3 7 इज ऑल्सो देयर, बिल्कुल ठीक। 2 3 4, 2 इज डन, 3 यू कैन डू ऑन योर ओन, 4 तुमसे बन जाएगा। चलो 6 to 10, 6 to 10, 6। ये थोड़ा आउटडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए। तो एक्चुअली इन अ बोट, ये एक बोट है, रोइंग जानते हो? रोइंग, ठीक। तो देयर आर 2 साइड्स, वन साइड वी से बो साइड एंड वन इज स्ट्रोक साइड, ठीक। दोनों में 4 पर्सन विल सेट, ठीक है, बो एंड स्ट्रोक। नाउ आई हैव टू सेलेक्ट 8 पर्सन फ्रॉम 11। 5 कैन रो ऑन स्ट्रोक साइड ओनली। 5 लोग सिर्फ स्ट्रोक साइड में रो करना जानते हैं। एंड 4 ऑन बो ओनली एंड अदर 2 कैन वर्क ऑन एनी साइड, ठीक है। तो इसमें पता बहुत सारे केसेस बनाने पड़े थे। तो मैंने तो पता क्या किया था, मैंने कहा कि यार टोटल माइनस ज्यादा आसानी से हो गया था। टोटल माइनस। अब इसमें कौन से केसेस गलत होंगे? तो मेरे ख्याल से वो जो 2 पर्सन है उस पर तो तुमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि सर वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो किसी भी साइड में रोइंग कर लेते हैं। गलत सिर्फ वो केस है व्हेन ऑल 5 who can row on stroke side only are selected। बस यही मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं कि सर वो 5 पर्टिकुलर पर्सन who can row on both side only if they are selected, they are all selected, तो कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। समझ गए? बाकी सब में देर इज नो मिस्टेक। अप टू 10 8। अरे 8 बहुत लल्लू क्वेश्चन है यार। 6 हॉर्सेस आउट ऑफ 16,
एंड 3 आउट ऑफ, तो ए बी सी, ए डैश, बी डैश, सी डैश में तुमको 3 लेने हैं, बट नॉट ए डैश। तो तुमको समझ में आया कि सर ये जो 6 हॉर्स हैं इनमें से 3 लेने हैं, तो आपको आउट ऑफ ए डैश 1 लेना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ बी बी डैश 1 लेना पड़ेगा, आउट ऑफ सी सी डैश 1 लेना पड़ेगा। 2C1, 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 out of A dash, BB dash, CC dash, and now remaining horses, that is 10. You select 3. टोटल 6 हॉर्स लेने थे ना, अप टू 10 इज ओवर, 10th रहने दो यार, ठीक है। 11 to 15, 12। नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों टाइप था, खुद कर लेना कि शुरू के 3 टिकट जो है वो फर्स्ट 24 में से होंगे, 4th टिकट 25 होगा, और बाकी के जो कितने लेने थे तुमको, हाउ मेनी टिकट, 6, तो 2 मोर, वो मोर देन 25 में से होंगे। तो इतना लल्लू क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। 11th प्रॉब्लम ऑल्सो इज वेरी इजी। चलो डिक्टेट कर देता हूं, हटाओ। सीटिंग अरेंजमेंट इन कार इज इमटेरियल। तो कार में टोटल कितने लोग जाने थे, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है यार। 4 सीटर कार है और ड्राइवर को इंक्लूड करके 5 लोग ना, यही मतलब हुआ ना इसका। 11 प्लेयर्स, हाउ मेनी कार, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लग रहा है ना, चलो तुम खुद कर लेना। ओके 12 to 15, 12 इजी प्रॉब्लम था। आई एम श्योर तुमने शायद पढ़ने की वजह से ही नहीं किया है ना, क्योंकि बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है, आई एम श्योर तुम कर ले जाओगे, ठीक। 12th प्रॉब्लम इज अ गुड प्रॉब्लम। आउट ऑफ n स्ट्रेट लाइंस, कोई भी 3 कॉन्करेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके फ्रेश लाइन बनानी है। तो जो पॉइंट सेलेक्ट होगा वो आउट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट सेलेक्ट होगा। तो इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन मेरे को समझ में आया वो ये कि फर्स्ट आई सेलेक्ट 1 पॉइंट। तो बताओ हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 1 पॉइंट। मुझे 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, आई नो, चिंता मत करो, मैं आपस के इंटरचेंज को रोक दूंगा। तो मैं 1 by 1 कर रहा हूं, मुझे 1 पॉइंट सेलेक्ट करके दो। कितने वेज में 1 पॉइंट यू कैन सेलेक्ट, चलो वेट कर रहा हूं। n वेज पॉइंट सेलेक्ट करने की बात हो रही है। देखिए कोई तो बताएगा मुझे। ठीक है अभिनव। तो आई सेलेक्टेड 1 पॉइंट, ओके। अब ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आया, मानते हो ये किसी 2 का इंटरसेक्शन होगा, है ना। दैट पॉइंट लाइज ऑन इंटरसेक्शन ऑफ, कुछ भी एग्जांपल लो, L1 एंड L2, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड कि जो सेकंड पॉइंट सेलेक्ट होना चाहिए, इट शुड नॉट लाई ऑन L1, इट शुड नॉट लाई ऑन L2। तो क्या तुम्हारे कॉमन सेंस ने हिंट दिया कि इसका मतलब है दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी अदर 2 लाइंस। हाँ तो अब मुझे बताओ व्हाट अबाउट सिलेक्शन ऑफ सेकंड पॉइंट। चलो, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट सेकंड पॉइंट सो दैट इट डजंट लाई ऑन L1 और L2। वेट कर रहा हूं। Selection of second point, good प्रगति, and नक्षत्र and रुद्र and राहुल, भौमिक, है ना, वेरी गुड, प्रखर, प्रियांशु, आयुष, बहुत लोग हैं, अभिनव। तो आई थिंक तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, है ना। आर्यन,
नहीं, आर्यन तो गलत लिख रहा है। देव, तो आई थिंक यू आर सेइंग कि सर n-2 C2, क्योंकि वो दोनों लाइन ही हटा दी मैंने, L1 L2, तो जो भी सेकंड पॉइंट है इट शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ रिमेनिंग लाइंस। ओके, रिमेनिंग लाइन के इंटरसेक्शन से आना चाहिए। लेकिन अब इसमें तुम फ्लॉ तो जानते ही हो कि सर इसमें आपने 1 by 1 किया है, यू आर गिविंग प्रेफरेंस कि विच इज द फर्स्ट पॉइंट, तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि करेक्ट आंसर इज दिस, सर ये आंसर है ना, क्योंकि इसमें आपने बोला इट इज इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, देन यू सेड इट इज इंटरसेक्शन ऑफ L5 L7, एंड देन फर्स्ट पॉइंट इज L5 L7, सेकेंड इज L1 L2, तो उसको आपने डिफरेंट गिना है, तो you understood कि sir this is going to be the right answer. Easy. There are many ways to do this problem. संभव है कि तुम्हारे में से कुछ लोगों ने कहा कि सर मैं तो टोटल माइनस कर रहा हूं कि कौन से केसेस गलत हैं, तो विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, नो कंडीशन इज देयर, ओके, आई वॉन्ट यू टू टेल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 points. चलो आंसर करो, हाँ बताओ भावेश, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 points विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। बताओ बताओ, वेरी गुड। तो साहिल ने आंसर कर दिया है ना, एंड मैनी मोर, राहुल भी बोल रहा है, भावेश, ओके, सो दे आर सेइंग कि सर NC2C2 आपके जो टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है प्रकार, इतने टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनमें से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। अब इसमें व्हाट इज रॉन्ग, इसमें गलत वो केसेस हैं in which 2 points selected lie on same line, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट L1 पर ही लाई कर गए तो फिर फ्रेश लाइन थोड़ी बनेगी। 2 point lying on L1 को ज्वाइन करने से you will get L1 only, ठीक। तो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दोस केसेस। तो चलो एक एक करके काउंट करते हैं कि सर आपने कितने बार L1 को गिना, है ना, L1, तो थोड़ी सी बुद्धि लगा करके सोचो कि L1 पर हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट आर देयर, चलो बताओ, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन L1, आंसर क्विकली, वेरी गुड, तो देयर लाइज n-1, ठीक है। तो मानते हो कि सर n-1 C2 इतने टाइम्स आपने L1 को गिना, बात समझ में आ गई होगी कि सर बार बार एक ही लाइन को आप काउंट कर रहे हो। इफ 2 points selected lie on L1, I think these many ways they can get selected, ठीक। ये आंसर सिर्फ L1 का है कि सर यू हैव काउंटेड L1 these many times, same will happen with remaining, आंसर सोचो, सबको समझ में आ गया। यही आंसर L2 का होगा, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव काउंटेड L2, काउंटेड L3, वो घटाना पड़ेगा ना, दैट इज नॉट अ फ्रेश लाइन। सेम प्रॉब्लम को कुछ लोगों ने कहा कि सर आप सिलेक्शन ऑफ 4 लाइंस से कीजिए, ठीक है, ये भी अच्छा मेथड है, यू सेलेक्ट एनी 4 लाइंस, ठीक। इफ आई सेलेक्ट एनी 4 लाइंस NC4, नाउ सेट ऑफ 4 लाइंस विल गिव हाउ मेनी फ्रेश लाइंस, तो ये जो सेट ऑफ 4 लाइंस है दैट विल गिव यू, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पहले देख लो कि सर
टोटल 6 इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 and 6. Now with the help of these 6 points, let us count fresh line. So this is one fresh line, this also is fresh line, and ये भी एक fresh line है. तो मेरे ख्याल से set of 4 lines will give you 3 fresh lines. Answer. You can do like this also. Easy. Up to 15 over quickly. 15th क्या है यार? Cambridge to London. In between there are 9 stations. Cambridge to London. बीच में 9 स्टॉप्स है. पर्सन स्टार्ट्स ड्यूरिंग द जर्नी. तो इसका मतलब इतना तो तुम समझ गए ना कि पर्सन कैम्ब्रिज से नहीं चढ़ रहा है. ही विल एंटर फ्रॉम. अब किसी भी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टिकट्स आर पॉसिबल. तो तुम जानते हो ना कि सर फॉर एनी टिकट वी रिक्वायर नेम ऑफ 2 स्टेशंस. तो आई थिंक इन टोटल देयर आर हाउ मेनी स्टेशंस? 10. 9 प्लस लंदन. लंदन तो हो सकता है ना. तो 10 नंबर ऑफ स्टेशन है. अब मानते हो तो यू सेलेक्ट एनी 2. दीज मैनी डिफरेंट टिकट्स आर पॉसिबल. ठीक है. विद नाउ डोंट से कि सर इनटू 2 फैक्टोरियल नहीं करोगे. नहीं करूंगा. इफ दीज 2 आर स्टेशंस, तो ये स्टेशन फ्रॉम ये स्टेशन 2. ठीक. फ्रॉम दिस टू दिस. अब मानते हो जो पर्सन एंटर हो रहा है, टोटल 6 पर्सन एंटर ड्यूरिंग द जर्नी. तो दे आर हैविंग डिफरेंट टिकट्स. तो मानते हो आउट ऑफ दीज मेनी टिकट्स दे विल होल्ड एनी 6. आंसर. इजी. कई लोग समझ के बात को, है ना. अगर मैं इसी प्रॉब्लम में एक छोटा सा चेंज कर दूं कि बिटवीन एनी 2 स्टेशंस देयर आर 3 डिफरेंट टिकट्स आर देयर. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कुछ भी. ठीक है. तो हर एवरी पेयर ऑफ स्टेशन के 3 टिकट संभव है. तो मानते हो आंसर में क्या चेंज होगा? तो अब मेरे पास जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टिकट्स होंगे दे विल नॉट बी 10c2, दे विल बी 3 into 10c2. क्योंकि अब तो हर पेयर ऑफ स्टेशन का देयर आर 3 टिकट्स. तो आंसर इज 3 into 10c2, C6. इजी. क्वेश्चन नंबर 14. 15 तक ही बोले थे ना होमवर्क. 14 is too easy. 10 clerks, 5 कंपनीज. तो जो जिसका प्रेफरेंस है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. 2 क्लर्क हर एक कंपनी में. 2 of the companies Bombay and others are outside. 2 prefer to work in Bombay. अच्छा 20 तक है. ठीक है. तो लेट मी फर्स्ट डिसाइड हु विल वर्क इन बॉम्बे, हु विल वर्क आउटसाइड. तो मेरे ख्याल से मैं बॉम्बे के लिए सिलेक्शन कर रहा हूं. तो बॉम्बे के लिए मुझे 4 लोग चाहिए. तो 2 तो ये पर्टिकुलर पर्सन लेने पड़ेंगे. 2 मोर कहां से आएंगे? 2 मोर विल बी 3 अदर प्रेफर टू वर्क आउटसाइड. C2 बॉम्बे का सिलेक्शन कर रहा हूं मैं. तो 2 तो वो पर्टिकुलर पर्सन कम हो गए एंड 3 मोर लेस हो गए हु वांट टू वर्क आउटसाइड ओनली. तो 5C2. मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि सर आउट ऑफ 5 रिमेनिंग आपको 2 पर्सन सेलेक्ट करने होंगे फॉर बॉम्बे. तो मानते हो पूरे 4 पर्सन का सिलेक्शन हो गया. ठीक है. 2 पर्टिकुलर नोन एंड 2 मोर.
अब जो रिमेनिंग पर्सन है दे विल वर्क आउटसाइड। अब तुमको लगता नहीं कि सर इन पर्संस को कंपनी में भी तो प्लेस कीजिए, तो जो 4% यू हैव डिसाइडेड फॉर बॉम्बे एंड 6 फॉर आउटसाइड, ठीक है, इनको 2-2 कि सर ये जो 4% है, ऐसे डायरेक्टली बताऊं कि जो बॉम्बे में देयर आर 2 कंपनीज, दिस इज कंपनी 1, दिस इज कंपनी 2, ठीक है। अच्छा, कंपनी के अंदर की पोस्ट सेम है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये जो 4% है अरेंज देम इन 4 प्लेसेस, लेकिन ये जो 2 प्लेस है यहां का इंटरचेंज मैटर नहीं करेगा। सोचो, तो दोज हु वर्क इन कंपनी 1 का आपस का इंटरचेंज डू नॉट मैटर। तो क्या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो सर 4 फैक्टोरियल अपॉन इधर का इंटरचेंज रोक दो और इधर का इंटरचेंज रोक दो, या इसी बात को तुम ग्रुप बना के भी कह सकते हो कि सर मैंने पता पहले ग्रुप बनाए पर्सन के 2-2 के ग्रुप बनाए और फिर कंट्री में कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ग्रुप में 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब आएगा क्योंकि वो इक्वल ग्रुप, और फिर 2 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट 2 फैक्टोरियल वापस करोगे कि नहीं, तो एक ही बात है, कैसे भी समझो। इसी तरह से 6%, तो तुम वहां भी समझ गए कि सर सेम कंपनी के अंदर के आपस के इंटरचेंज को रोक दो, तो पहले तो 6 प्लेसेस मान के ये आंसर। अदरवाइज मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि लोग इसी बात को ग्रुप से कह रहे हैं कि सर मैंने 2-2 के ग्रुप बनाए, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा और फिर 3 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनटू 3 फैक्टोरियल अप टू 20 18 सेकंड पार्ट। हाउ मेनी ऑफ दीज सी विल बी टुगेदर? अरे बहुत इजी था यार। कुट कुट तो खैर सभी से बन गया है ना कि सर होनोलुलु एंड कुट कुट है ना, आर सेम प्रॉब्लम्स नहीं। सी विल बी टुगेदर, 3 कॉन्सोनेंट 3 वॉवल, अरे यार इसमें तो मेरे को पता लिखना पड़ेगा कि सर ये तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, या ये आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि इसमें तो पढ़ना पड़ेगा आपको क्वेश्चन को ठीक से। आई आर, हाउ मेनी आर? 2 आर। सी 3 ही थे ना, यू एम एफ, ई हाउ मेनी? ई 3 ई, आर ऑलरेडी रिटर्न, ई एन सी ई। हो गए सारे लेटर्स कंप्लीट हो गए। तो तुम तो जानते हो कि सर 3C विल बी टुगेदर, तो आप तो 3 3 6, तो सबसे पहले सी को निपटा दो कि सर सी 4 वेज में, आइदर दीज 3 और दीज 3 और दीज 3 और दीज 3, सी निपट गया। अब मेरे ख्याल से जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस हैं, कुछ लोगों को अकल है कि सर अब वो रिमेनिंग 3 प्लेसेस में आप 3 वॉवल, तो 3 वॉवल में तो केस बनेंगे ना, को आपस में इंटरचेंज अरेंज कर दो बस। तो वॉवल कहां लिखे, बस ठीक है। तो 3 अलाइक, आज भी कुछ लोगों को याद होगा कि कैसे करते हैं। 2 अलाइक 1 डिफरेंट 3 डिफरेंट, तो 3 अलाइक 1 वे, ठीक है। 2 अलाइक 1 डिफरेंट 1 इंटू 1 डिफरेंट 1 2, 2C1 अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल।
थ्री डिफरेंट, 1 2 3, 3C3, 3 फैक्टोरियल, ऐड कर लो कितना आ गया ये, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 12 13। आंसर इज दिस। इजी था ना? कैपिटल एन छूट गया, कोई बात नहीं, कैपिटल एन का कोई काम भी नहीं था कि सर कैपिटल एन छूट गया, फिर भी आप बच गए, ठीक है ना? क्योंकि सेकंड पार्ट पूछा था, फर्स्ट पार्ट पूछा होता तो गलत हो जाता नहीं, कि अच्छा हुआ इसने फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा। ओके, डिस्कशन ओवर। सबको ध्यान होगा कि कैसे किया था हमने, पहले भी कैसे किया था। यू डिसाइड place for consonant, you decide place for vowel, arrange themselves. लास्ट क्लास आई थिंक मैं 20 क्यों बताऊंगा मैं यार, ये क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है। 2 4 डिजिट नंबर्स नॉट मोर देन 2 डिफरेंट, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 से ज्यादा डिफरेंट नहीं आने चाहिए। तो तुमको लगता नहीं सर 4 अलाइक, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 डिजिट, 3 अलाइक, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 2 alike, 2 others alike, this also consists of 2 digits। मानते हो इसके आगे आप जाओगे ही नहीं। कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को, कि इसके आगे आप और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनाओगे। तो 4 alike ये तो बहुत इजी है, 9 वे, 3 alike 10C1, 9C1। अब इसमें तुम समझ रहे हो कि सर इसमें जीरो का टेक केयर करना आप, तो अभी तो मुझे पता ही नहीं कि जीरो सेलेक्ट हुआ भी कि नहीं, तो अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माइनस विच बिगिन विद जीरो, तुमको लगता नहीं सर इसमें जीरो पर केस बनेंगे, 3 अलाइक जीरोस या 1 डिफरेंट जीरो। तो इफ 3 अलाइक जीरो, तो 3 अलाइक जीरो, तो हियर आर 2 zeros and 1 distinct digit, 9C1। देखना कुछ लोग समझेंगे बात को, ये वो केसेस है इन विच देर आर 3 alike zeros। now case in which there is single zero, तो if there is single zero, तो 3 alike 9C1 अरेंजमेंट इज वन वे, क्योंकि सर वो तीनों अलाइक है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर होगा। और इसी तरह से यहां पर भी 2 alike 2 others alike, सही है। अगेन बिगिनिंग विद जीरो, अब तो एक ही केस है कि सर 2 alike zeros and 2 others alike, 2 others alike selected, फर्स्ट प्लेस इज जीरो, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस, सोचो, है ना, बिकॉज 2 others alike आर इन लास्ट 3, आ जाएगा आंसर इससे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करना शुरू कर चुके थे, है ना, ओवर बाइनोमियल थ्योरम। ये वैसा अच्छा क्वेश्चन था ना, इससे कि लोगों को डिजिट्स की समझ खुल जाएगी कि सर अब आगे फ्यूचर में बिगिनिंग विद जीरो, है ना, का ध्यान कभी मिस नहीं होगा हमसे, है ना।
क्विकली। जल्दी कॉपी करो। करो, सॉल्व करो। हो गया आंसर? सही आंसर बताओ। ठीक है यश, तुक्के से नहीं करना, ठीक है ना, प्रॉपरली सॉल्व करके करना। हाँ ठीक है प्रियम, मेरे ख्याल से सभी का हो जाना चाहिए था। ठीक है, ऑब्वियसली फोर्थ टर्म मतलब 6c3, अब तो समझ ही चुके होगे, r = 3, a की पावर, इसको तुम x की पावर 1/1 + log x पढ़ सकते हो। ठीक, की पावर 1/2, तो थोड़ा छोटी क्लास की मैथ्स लगाओ ना। ठीक है, दिस इज माई a, तो मेरे ख्याल से तुमने पढ़ा होगा ना कि सर x की पावर ये अननेसेसरी डरा रहा है हमको, दिस इज सिंपली 2 × 1 + log x raised to 3 into 10 की पावर 1/12 also raised to 3 बराबर 200। अब तुम कैलकुलेशन कर लेना, ये 20 आता है, 20 10, तो आई थिंक आई गेट 10 वन साइड, बिकम 3/4, एंड हियर आई गेट 3/, है ना, 8th क्लास में पढ़ा तुमने जरूर होगा, है ना। पावर की प्रॉपर्टीज, राइट, तो आई थिंक यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पावर आई केम टू दिस। बस अब तो तुम सब समझदार हो कि सर दोनों साइड लॉग ले लीजिए, बेस 10।
तो मुझे लगता है तो बहुत सिंपल इक्वेशन बन गई इनटू तो बाय कैलकुलेशन we come to know it comes 1, answer is 10. Easy, single answer. Five seconds quickly. ठीक है आयुष एंड लक्ष्य नेक्स्ट पर मूव करो क्विकली सभी लोग। ये कुछ ज्यादा इजी है ना। आंसर इसमें तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। एनसीआर की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो प्रखर कितना आता है, मेरे पास आंसर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो यार ध्यान रखो, इस तरह की सिली मिस्टेक अलाउड थोड़ी है। मेरे ख्याल से ये तो सब लोग जनरल टर्म से फटाफट निपटा देंगे कि सर वो r+1 टर्म लिखिए, दैट विल हेल्प यू। 12CR 12 - R पावर R 24 - 3R। बस अब लोग समझदार हैं कि सर इंडिपेंडेंट ऑफ x, x की पावर 0, R is 8 सही था आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है प्रियम। तो जिसने भी 12C8 आंसर किया था, राजवीर एंड मैनी मोर, दे आर करेक्ट। तो योर 9th टर्म इज इंडिपेंडेंट, that is equal to 12C8, which is by calculation you will get to know 495. 5 seconds quickly. ओके नेक्स्ट। सर ये बाइनोमियल कुछ ज्यादा इजी लग रहा है नहीं? अब इसमें टर्म का नंबर मत बताना, ठीक है ना। गेट इट्स वैल्यू, टर्म की वैल्यू निकालना। करो भाई दीपिका। पृथ्वी, प्रशंजीत, आयुष, आर्यन, राजवीर, यशराज, प्रियम, अरे कैलकुलेट मत करके लिखो यार, मेरे पास एनसीआर फॉर्म में आंसर है आपकी बार। दिस टाइम आंसर
एनसीआर में लिख के दो। वैसे अभिनव तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है, करेक्ट, यू आर करेक्ट। चलो ठीक है, तुम न्यूमेरिकल आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है देशिका, तुम लोग को लग नहीं रहा कि सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इसके लिए हमको अपने छोटे भाई बहन की जरूरत की मदद की जरूरत पड़ गई? नहीं, अगर तुम नहीं कर पाओ तो घर पे नहीं हो छोटा बच्चा तो पड़ोस से बुला लेना, ठीक है। ठीक है हर्ष, कि यार इतना क्लियरली विजिबल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से ए ओनली ए प्लस बी रिमेन, तो लोगों ने इसको रिड्यूस करके एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, सही है, ठीक है आर्यन। नाउ आई गेस अबाउट दिस, यार इसकी मैनिपुलेशन बहुत इजी है, एक्स माइनस 1 रूट एक्स आउट, रूट एक्स माइनस 1, मुझे लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो इट नाउ बिकम 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन बन रहा था, एक्स रेज टू 1/3 एक्स रेज टू माइनस हाफ पावर 10। बस अब तो तुम लोग आर जनरल टर्म से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए हो, नहीं? ठीक है आर्यन, 1/3 10 माइनस आर, एकदम रट जाओ, है ना। मैंने कहा ना, जिसको बाइनोमियल का यही मीनिंग नहीं क्लियर है कि a प्लस बी की पावर n इज एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r, सिग्मा r गोइंग फ्रॉम 0 to n, ठीक, उसको बहुत दिक्कत आएगी। x की टोटल कितनी पावर आ गई यार, थोड़ा एलसीएम वगैरह लो ना, 10 - r/3 माइनस r/2, तो इट बिकम 20 - 5r/6। बस ठीक है, क्लियर सर, पावर को 0 कीजिए तो आई गेट r इक्वल टू 4। तो टर्म इंडिपेंडेंट इज T5 विच इज 10c4 माइनस 1 की पावर 4 विच इज 210। अगला पार्ट करो, अगला पार्ट थोड़ा बेटर है, हालांकि उतना भी नहीं है, तो वो भी लल्लू ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो आयुष।
नहीं, तुम टर्म नहीं बता सकते ना, विच टर्म नहीं बता सकते, अब तो दिक्कत हो गई ना, तुमको वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। इसका आंसर लिखने में तुमको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपना आंसर कर लो, फिर मुझसे चेक कर लेना, ठीक है ना, मैच कर लेना। हम्म इस प्रॉब्लम में इतना तो तुमको फील आ गया ना कि सर ये थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रॉब्लम करना पड़ेगा। हाँ, 1 × ऐसे सोचोगे ना कि सर 1 × x⁻0 फ्रॉम हियर, x मल्टीप्लाई विद x⁻−1 फ्रॉम हियर, 2x³ मल्टीप्लाई विद x⁻−3 फ्रॉम हियर। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करना तो आता है ना, वैल्यू आई डोंट नो प्रियम। तो आई थिंक मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं, वो मेरे काम आएगी। तो इसकी जनरल टर्म जो है 9CR -R -1/3 की पावर R एंड x की पावर 18 - 3R। इस बात को जरा समझो कि मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं। इसकी R+1th टर्म एक बार चेक कर लो वेदर आई हैव रिटन करेक्टली और नॉट। सही लिख दिया मैंने? अब तुमको लगता नहीं, जस्ट नाउ यू सेड 1 × x⁻0, तो क्या तुमको ओरली दिख रहा है कि सर R = 6? अच्छा, ये 9C2 लिख दिया बाई मिस्टेक, वो R था एक्चुअली। हैप्पी? हाँ, वो गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो मानते हो R = 0, 6, R = 6। तो जैसा तुमने कहा था वही कर रहा हूं, 1 × 1 × आई थिंक R = 6 टर्म, 9C6 3/2 क्यूब -1/3 6। अभी और भी है, अभी पूरा टर्म नहीं लिखा है मैंने, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मानते हो x × x⁻−1, तो क्या तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर देयर इज नो x⁻−1? नहीं है। ओरली पहचान लो कि सर ये तो 3 का मल्टीपल है, और जिसको मल्टीपल ऑफ 3 ना दिखाई दे वो इसको -1 इक्वेट करके देख ले कि सर ये तो अजीब सा रिजल्ट आ रहा है। अगर पावर को -1 किया तो R तो 19/3 आ गया, तो 19/3 तो संभव नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, इंटीजर होना चाहिए। तो आई थिंक देयर इज नो x⁻−1। तो इसका मतलब है x मल्टीप्लाई करके तुमको इंडिपेंडेंट ऑफ x दे ही नहीं रहा। नाउ कमिंग टू 2x³ आई गेस 2x³ × x⁻−3 फ्रॉम हियर। तो क्या ओरली पहचान लिया कि सर R = 7 विल गिव यू x⁻−3? सही। तो 2x³ × 9C7 3/2 2 -1/3 पावर 7। वो x तो कैंसिल हो गया ना भाई, कि सर वो x⁻−3 और x³ कैंसिल। तो आई थिंक दिस कंप्लीट आंसर, सर ये है आपका कंप्लीट आंसर। जो भी लोग कैलकुलेशन करना चाहें दे कैन डू ऑन देयर ओन, मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मेरा तो प्रॉब्लम हो गया कि सब ये है तुम्हारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। मैच कर गया ना?
5 seconds क्विकली। है ना आसान? तो ये फैमिली ऑफ चैप्टर्स इज टू इजी, है ना। मैथ्स को भी तुम लोग फैमिली में डिवाइड कर सकते हो, जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री को फैमिली में डिवाइड कर दिया है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे मैथ्स को भी फैमिली ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। कैलकुलस, अलजेब्रा, ठीक है। और इनफैक्ट और अच्छे तुम सब फैमिलीज बना सकते हो कि सर वो जो आपने डिवाइड किया ना उसमें भी सब फैमिली आप क्रिएट कर सकते हो कि सर और छोटी छोटी फैमिली बनाइए कि गो इनसाइड अलजेब्रा एंड मेक वन स्मॉल फैमिली पीएनसी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं ना वो लोग इस तरह की बहुत बातें सोचते हैं, वो अपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रेडी रखते हैं कि ये वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है, और वो ये सारी बातें भी बहुत ध्यान में लेके चलते हैं कि सर कौन से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो वो इंटेलिजेंटली एफर्ट भी उसी हिसाब से लगाते हैं। आईआईटी इज द इजीएस्ट एग्जाम टू क्रैक, है ना, अगर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चला जाए तो। करो करो, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना। प्रियम पूरा करके दो यार, तुमको दोनों पार्ट बताने हैं, एक पार्ट क्यों बता रहे हो आंसर। अगेन जो लोग इस प्रॉब्लम को नहीं कर पा रहे हैं वो घर पे छोटे बच्चे को ढूंढे, ठीक है, जो थोड़ी छोटी क्लास में हो, अप टू 8th, ठीक, और घर पे ना हो तो पड़ोस से ढूंढ करके लाए, ठीक है। तो वो बताएगा कि भैया ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ना। बस आपको थोड़ा सा अपना ध्यान, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट की जरूरत है। पावर 40 बिकम, सही है ना। देखो छोटा बच्चा काम आएगा इस क्वेश्चन करने में। बस अब तो लोग समझदार हैं, x की पावर 50 चाहिए। हाँ ठीक है प्रियम, 1 इंटू एक्स की पावर 50, मेरे ख्याल से तुम ब्लाइंडली बता दोगे कि सर देयर इज नो x की पावर 50, x इंटू एक्स की पावर 49 मानते हो तुम, फिर मुझे ब्लाइंडली बता दोगे कि सर देयर इज नो x की पावर 49। तो इसका मतलब जो पार्ट 1 है, आंसर टू दिस इज 0, कि सर इस एक्सपेंशन में, हाँ ठीक आयुष, इस एक्सपेंशन में तो x की पावर 50 बना ही नहीं, है ना, क्योंकि इसकी जनरल टर्म लोग पहचान गए थे कि सर ये तो मल्टीपल ऑफ 3 में पावर ले रहा है। 40 CR 1 की पावर
40 माइनस आर, एक्स क्यूब की पावर आर, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो कुछ लोग समझ गए। नाउ आई थिंक सेकंड पार्ट का आंसर 49 सिंपल है, 1 इंटू एक्स की पावर 49, देर इज नो एक्स की पावर 49, एक्स इंटू एक्स की पावर 48, पावर 48 इज देयर, आर इक्वल टू 16, आंसर सर वो x मल्टीप्लाइड बाई 40 सी 16, x की पावर 48 बिकम x की पावर 49, तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x की पावर 49, इजी। क्विकली, फाइव सेकेंड्स क्विकली। नेक्स्ट, इस सेकंड पार्ट का आंसर मुझको न्यूमेरिकल वैल्यू देना है ना, क्योंकि इसका आंसर पॉसिबल है कि तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक। तो मुझे इस प्रॉब्लम का प्रॉपर आंसर चाहिए, वैल्यू कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली बराबर कितना है। हम्म, कॉपीड। जो टॉपिक रनिंग है उसी को करूँ और क्या, और उसके साथ में पीएनसी को पैरेलल में कर लेना। फर्स्ट हो गया, गुड अभिनव। मेरे ख्याल से अभिनव ने आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये फैक्टर हो जा रहा है, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना, पावर n, तो 1 कैन डू लाइक दिस। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन x की पावर 4, तो अब तुम सोच सकते हो कि सर 1 फ्रॉम हियर एंड x की पावर 4 फ्रॉम हियर, मैं डायरेक्ट लिखूं कि सर 1 फ्रॉम हियर nc0, nc0 1 की पावर n, x की पावर 0, सही है ना। नाउ यहां से x की पावर 4, तो यार डायरेक्ट सोचो कि सर nc2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, ठीक आ रहे हैं,
अगर तुमने खुद से अभी निकाला है देन इट इज गुड, और अगर कहीं से आंसर देखा है या पहले से किया हुआ है तो फिर कोई खास बात नहीं है, ठीक। नाउ आई थिंक x फ्रॉम हियर एंड x क्यूब फ्रॉम हियर, तो तुमको तो अकल है कि सर यहां पर x क्यूब प्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ो। 2x स्क्वायर x nc2 x स्क्वायर, यहां से भी x स्क्वायर, तो कॉमन सेंस से लोग सोच पा रहे हैं nc1, है ना, nc1। यार अब इतनी बुद्धि तुमको लगानी पड़ेगी कि हाउ कम nc1 विल गेट x स्क्वायर। नाउ अगेन x क्यूब x की पावर 1, देयर इज नो x की पावर 1 इन दिस। x की पावर 4 nc4, x की पावर 0 that is nc0 is the right answer. जब करेक्ट आंसर होगा तब बता दूंगा अभिलेख, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो सबका मैच कर गया, राइट, कि सर फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इजी था, नहीं। इसी को मैं एक ऑल्टरनेट आइडिया से बताता हूं, है ना, तो कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा। तुमको लगता नहीं कि सर ये पावर n, ठीक है प्रांजल, वाई डोंट वी डायरेक्टली सी विदाउट यूजिंग बाइनोमियल। मैं इसको बाइनोमियल यूज किए बगैर डायरेक्ट पीएनसी से क्यों नहीं ट्राई करता कि सर ये 4 नंबर्स हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब जिन लोगों को अकल है दे अंडरस्टैंड कि सर ए, जब आप ब्रैकेट को खोलोगे, है ना, जब आप n ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हर ब्रैकेट से कुछ ना कुछ लिया जाएगा, या तो a पिक होगा या b या c या d। लेकिन मानते हो जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो जो पावर्स का सम होगा ऑफ a b c d वो n होना चाहिए। तो देखो मैं a b c d लिख रहा हूं, a b c एंड d। बुद्धि लगाओ भाई, मैं कर क्या रहा हूं, सही है। नाउ एज यू सेड कि सर A will get some power, B will get some power, C will also get power, D will also get power, ठीक है अभिलेख, ठीक। लेकिन उनके पावर्स का सम शुड बी n। आराम से सोच पा रहे हो। तो मेरा जो टारगेट है वो है x की पावर 4, ठीक, कि सर कुछ ऐसा करो कि आपको x की पावर 4 मिले। तो मेरा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है ना वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो चलो इसकी हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं, एक्स क्यूब। तो कोई भी कहेगा सर इसको आप 1 से ज्यादा पावर दे ही नहीं पाओगे, है ना, इफ यू गिव इट 2 तो ये x की पावर 6 बन जाएगा। नाउ इफ आई हैव गिवन इट 1 मतलब एक्स क्यूब, अरे ए बी सी डी, डी को मैंने 1 दे दिया, तो क्या तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर इसे आपको 1 पावर देना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यूब इंटू एक्स, ठीक। फिर तुम मुझे ये भी बोलोगे कि सर इसे आपको 0 देना पड़ेगा, ठीक। तो आई थिंक एक्स की पावर 4 इज फॉर्म्ड। तो मानते हो 1, दिस विल गेट n माइनस 2। आराम से सोचो, है ना, टोटल पावर n थी ना। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज। एक्स क्यूब गेट 0 पावर। नाउ मेरा तो लाइन ऑफ थिंकिंग डिक्रीजिंग होता है, इसे मैंने 2 पावर दे दी, मानते हो x की पावर 4 बन गया, तो इसे 0 पावर देना पड़ेगा। x की पावर 4 में इंटरेस्टेड हो ना, आई थिंक अगेन n माइनस 2, नाउ अगेन 0,
if I give it 1 power, तो x square, this to be given 2 power, x square into x square power 4. तो here n minus 3. मेरे ख्याल से कुछ लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूं, है ना. नाउ 0, this get 0 and this get 4, n minus 4. अब मेरे ख्याल से कोएफिशिएंट आई एम लुकिंग फॉर कि सर ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, है ना. तो दोज हु अंडरस्टैंड a की पावर b की पावर c की पावर d की पावर, तो a alike n minus 2, b alike 1, there is no c and d 1 को अरेंज करो इन n प्लेसेस. वो प्लेसेस ब्रैकेट है ना भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल. अरे वो 1 फैक्टोरियल कौन लिखेगा. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉसिबिलिटी. सिमिलरली n फैक्टोरियल n माइनस 2. कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना कि सर आपने ए बी सी डी बोला था, पीएनसी में किए हमने क्वेश्चन. 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 2. वो 1 फैक्टोरियल मैं नहीं लिख रहा, लोग समझ रहे हैं क्यों. इफ यू ऐड देम तो ये भी तुमको सेम प्रॉब्लम का आंसर दे देगा कि सर आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट द सेम आंसर एज दिस. ये जो आंसर है और ये आंसर ये सेम ही है, सबको ऐड कर लेना, ठीक है ना. अच्छा तरीका था. सेकंड पार्ट करो भाई. जिसने भी सेकंड पार्ट कर लिया है तो उसने मोस्ट प्रोबेबली किसी एक मेथड से किया होगा. तो वो लोग एक काम करें, वो लोग सेकंड मेथड से करें, ठीक है ना. तो वॉट एवर मेथड यू हैव यूज टू सॉल्व सेकंड पार्ट, डू इट बाय ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो. ठीक है प्रांजल. भाई अभी भी तुमने 2 अच्छे मेथड देख तो लिए कि सर देखिए ना, इस प्रॉब्लम को आपने 2 आइडिया से बता दिया, तो इसका मतलब आप इस प्रॉब्लम को भी 2 आइडिया से बता दोगे. तो कर लो, दोनों से कर लो तुम भी. अभिनव आंसर लिखो. जिसका करेक्ट आंसर होगा कॉल कर दूंगा, ठीक है. अरे अभिनव तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, तुमने 2 मेथड से प्रॉब्लम को किया है तो आंसर तो लिखो. ऐसा तो नहीं है कि सर वो जो आईआईटी की लिस्ट निकलती है जिनका नाम नहीं होता है, दे आर ऑल्सो सेलेक्टेड, ठीक है ना. whose name are there, whose name are all not there. सर ये भी तो सेलेक्टेड है, नॉट टू टेक एडमिशन इन आईआईटी, है ना.
तो मेरे ख्याल से अगर तुम टू टेक एडमिशन इन आईआईटी वाली सेलेक्टेड की लिस्ट में जाना चाहते हो तो इन स्पाइट ऑफ ओनली टेलिंग कंसेप्ट गिव आंसर्स इन क्लास। ठीक है अभिनव, गुड। बाकी लोग भी जल्दी करो यार। प्रियम ऑलरेडी आंसर लिख चुके हो, बार बार मत लिखो। जिसका हो गया वो लोग तब तक ट्राई कर सकते हैं। हर्ष, हो गया, बढ़िया, गुड। वैल्यू भी बता दो। चलो भाई, आई थिंक तुमने बहुत टाइम ले लिया। लेट मी फर्स्ट टेल दिस प्रॉब्लम यूजिंग पीएनसी। ठीक, बाद में फिर बाइनोमियल से भी कर लेंगे। तो अगर पीएनसी से करना चाहते हो तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर ए बी सी, ए बी एंड सी। अब आप फिर कहोगे कि हाउ मैनी ए, हाउ मैनी बी, हाउ मैनी सी, मतलब पावर, एंड टोटल पावर तो 6 होनी चाहिए बिकॉज फ्रॉम एवरी ब्रैकेट। ठीक है तनिषा, फ्रॉम एवरी ब्रैकेट आइदर ए इज देयर और बी और सी, तो टोटल 6 ब्रैकेट, तो पावर का सम तो 6 होगा। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्स की पावर 4, तो डोंट यू थिंक कि सर ऐसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है देशिका, 2 पावर 4 ऑब्टेन्ड, 0 पावर 4 पावर, आई बात समझ में। 1 एक्स स्क्वायर 2 पावर एक्स स्क्वायर 3, है ना। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जा रही है, कर क्या रहा हूं। नाउ 0 4 2, मेरे ख्याल से और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो चलो साइमल्टेनियसली अब कोएफिशिएंट पर भी चलते हैं कि सर 4a एंड 2c, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। लेकिन मानते हो, जरा a को लिखो तो सही एक बार कि सर a पावर 4 c पावर 2। तो तुमको लगता नहीं कि सर x की पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है, थोड़ा दिमाग लगाओ, इज गोइंग टू बी दिस। ये है x की पावर 4 का कोएफिशिएंट फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी। नाउ फ्रॉम पॉसिबिलिटी 2, अरे पिछले प्रॉब्लम में तो एक्स स्क्वायर था ना, तो वो और कोई कोएफिशिएंट कंट्रीब्यूट हुआ ही नहीं था। समझ पा रहे हो ना बात को। तो यहां पर तो ये खुद भी कोएफिशिएंट देख के जा रहा है। 6 फैक्टोरियल 3 2, समझ पा रहे हो मैंने 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा। 2 क्यूब माइनस एक्स की पावर 2
3x² की पावर 1 going to be coefficient of x raised to 4. 6 2 4 2 का पावर 2 माइनस x का पावर 4 एंड दिस रेज टू 0. मानते हो गया सब. तो इसको तुम लोग सब लोग ऐड कर लेना. तो योर आंसर कम्स आउट 3660. ये आंसर आएगा. समझ गए. तो लग रहा होगा ना कि सर पीएनसी ज्यादा आसान है ना, कंपेयर टू बाइनोमियल. नाउ जो लोग बाइनोमियल से करना चाहते हैं, है ना, तो भाई मुझे तो 2 नंबर रीड करने. तो मैंने क्या किया, 2 is 1 नंबर, 3x - 1 इंटू x. इस पूरे को एक सिंगल नंबर ट्रीट कर लिया, पावर 6. a एंड b. अब बाइनोमियल को ओपन करते हैं. हाँ ठीक है ना. तो अब मिस्टेक सही कर लो. तो तुमको लगता नहीं कि सर बाइनोमियल से खोलेंगे 6c0 2 की पावर 6, देयर इज नो x की पावर 0 पावर 4. तो जो अक्लमंद लोग हैं दे विल डायरेक्टली मूव टू कि सर आपके काम की टर्म यहां से आनी शुरू हुई 6c2. इसके आगे छोड़ दो यार. तुम चाहो तो 6c0 6c1 को नोटिस कर सकते हो कि सर वहां आपको x की पावर 4 मिलेगा ही नहीं. नाउ 6c2 2 की पावर 4 स्क्वायर x² होल स्क्वायर. अभी मैंने आंसर किया नहीं है, अभी तो मैं एक बार एक्सपेंशन लिख रहा हूं. ठीक. मानते हो सर 6c3 भी काम का टर्म है. सिक्स सी फोर भी. मुझे लगता है इसके आगे तुम नहीं जाओगे ना कि सर इसके आगे रहने दो. जो अक्लमंद लोग हैं वो समझ रहे हैं कि क्यों रहने दो, है ना. दे वोंट कंट्रीब्यूट x की पावर 4. तो अब मेरे ख्याल से अब डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं कि व्हाट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4. 6c2 2 raised to 4 x² इंटू x². यार यहां से x² निकालो कि सर 3² आया. 6c3 2 क्यूब x³ यहां से x की पावर 1. तुम बाइनोमियल से कर दो कि सर वो छोटी क्लास का फॉर्मूला रहने दीजिए, a - b का होल क्यूब में x कैसे आता है. तो अब मैं बाइनोमियल से लिख रहा हूं 3c2 3x की पावर 1 माइनस 1 की पावर 2, है ना. ये है ना x की पावर 1 कंट्रीब्यूट करेगा. 6c4 2 स्क्वायर x की पावर 4. so I don't want any x की पावर from here. so that is 4c4 minus 1 की पावर 4. समझ गए ना. कुछ लोग समझ गए. तो if you calculate this you will get the same answer, don't worry. ठीक. दोनों से एक ही आंसर आएगा. Got it? इजी है नहीं. बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है इस चैप्टर के लिए, और कुछ खास बात नहीं है. और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोग को बताता हूं. चलो तुम लोग को इस तरह के डेटाबेस नहीं पता होंगे. पीएनसी एंड बाइनोमियल मैं तुमको बताता हूं कि सर मार्क्स बच्चों के किस में ज्यादा आते हैं. तो यू विल सरप्राइज्ड कि लोगों के नंबर कम बाइनोमियल में आते हैं इन जेईई एडवांस्ड, है ना. लोग पता नहीं क्यों इस टॉपिक से घबराते हैं. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है ना. जबकि ये काफी आसान है. तो मे बी कि सर वो कैलकुलेशन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं. ठीक. तो तुम ऐसा मत होने देना. ठीक. ठीक है. थोड़ा सा एक बार देख लो क्वेश्चन को
मैं तुमको एक लाइन ऑफ थिंकिंग बताता हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सोचा जाता है। सोच लिया? ओके, आई थिंक यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिट, लास्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, है ना, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, तो मैं तुमको एक अच्छा आइडिया बताता हूं। तुमने नोटिस किया होगा ना कि सर 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, ये नंबर 0 पर एंडिंग होते हैं। अच्छी तरह तुम समझते होगे कि सर जो 10 की पावर फॉर्म के नंबर होते हैं उसका लास्ट प्लेसेस पता पड़ जाते हैं। 10 क्यूब विल गेट 3 zeros in the end, 10 की पावर 4 get 4 zeros। तो यूजुअली इस तरह के प्रॉब्लम को करने का जो बेस्ट आइडिया है वो ये कि कुछ भी करके ये नंबर को तुम कुछ इस फॉर्मेट में ले आओ। 10 के प्लस माइनस 1, ये तुमको लास्ट प्लेसेस, मतलब जितने भी पूछ रहा है 2 या 3 या 4, ठीक, में दिस आइडिया विल वर्क। कि सर इस आइडिया की मदद से वाकई में बहुत इजी हो जाता है आखिरी के डिजिट्स निकालना। समझ गए? वो कैसे अभी तुमको सब दिख जाएगा कि सर कैसे हो जाता है ना। वैसे तो मैंने हिंट दे दिया कि 10 क्यूब जो है ना आखिरी में 3 जीरोस कंटेन करता है। ठीक है, यही हिंट है इसका, के इज सम इंटीजर भाई। ओके, तो आई गेस तुमको हिंट मिल गया कि सर इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट से शुरू करना है। तो तुमको क्लिक करेगा कि सर 17 का स्क्वायर ले लो। 17 का स्क्वायर आई थिंक 289। तो यू विल डेफिनेटली स्टार्ट लाइक दिस कि सर लेट्स राइट 128। सही, चलो एक्सपेंशन को खोलते हैं, पूरा एक्सपेंड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात में इंटरेस्ट लेगा कि सर 290 की पावर 128। मेरे ख्याल से मेरा जो इंटरेस्ट है वो आना शुरू हुआ फ्रॉम 128 सी 126, है ना। मेरे कान कब खड़े हुए? जब मैं इस सिचुएशन में आया। 290 का स्क्वायर, 128, 25, 90 क्यूब माइनस, ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा होगा और क्या। ठीक, तो क्या थोड़ा तुम्हारा कॉमन सेंस, अभी मैंने पूरा एक्सपेंशन नहीं लिखा है, क्या तुम कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि सर यहां तक के ऑल टर्म्स आप 3 जीरोस से एंडिंग होंगे? सोचो, ये जो एक्सपेंशन अप टू हियर सी 125 तक, दे ऑल आर डिविजिबल बाई 1000। सबसे छोटी पावर देखो भाई 290 की क्यूब। तो लोग समझ गए कि सर यहां ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये पूरा नंबर मैं आपको बताता हूं, इसके आखिरी के 3 डिजिट 000 होंगे। वेरी लार्ज नंबर विच गेट लास्ट 3 प्लेसेस। तुम्हारा इंटरेस्ट लास्ट 3 प्लेस है ना, तो ये जो पूरा नंबर है इसको मैंने तुमको बता दिया कि दिस नंबर विल लुक लाइक दिस, कि सर ऐसा कुछ आएगा। कुछ लोग मेरी बात समझ गए कि हाँ सर आपकी बात समझ आ गई कि जो एक्सपेंशन यहां तक का आया ये लास्ट 3 प्लेसेस 000 कंटेनिंग नंबर होगा। तो यार बाकी के नंबर पर करो मेहनत कि
290, ये माइनस पे आएगा ना, +1। तो तुमको लगता नहीं कि सर अब जो आखिरी 3 डिजिट है वो तो डिसाइडिंग केवल ये 3 नंबर है, तो यार अब तुम कैलकुलेशन तुम खुद कर लो और मुझे आंसर बता दो, ठीक, कि सर ये नंबर की प्रॉपर वैल्यू निकाल लेते हैं, बस यही से तुमको आखिरी के 3 डिजिट मालूम हो जाएंगे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम है ना, तो मैं तो करूंगा नहीं, तुम तो जानते हो कि सर आप तो कुछ करते तो हो नहीं यार, ठीक है, कौन सा मुझे आईआईटी जाना है, मैं क्यों करूं, है ना, मेरा तो टाइम आउट हो गया, ठीक। जिसको जाना है वो चिंता करे, नहीं। अब देखो जिसका वैल्यू गलत आए उसको किसके पास जाना मैं बताता हूं, उसको जाना है टू सेकेंड क्लास थर्ड क्लास स्टूडेंट, है ना, मल्टीप्लीकेशन सीख चुके होंगे वो बच्चे, उनकी मदद लेनी है, एंड दे विल टेल यू कि भैया इसका आंसर 681 आएगा, ठीक है ना प्रांजल। तो किसी 8th क्लास के बच्चे के पास मत चले जाना, सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे के पास, ठीक। तो राइट आंसर इज 681। तो मेरे ख्याल से आगे तुम कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम में मिस्टेक नहीं करोगे कि सर आज के बाद किसी ने मुझसे लास्ट 3 डिजिट पूछे, लास्ट 4 डिजिट पूछे, तो अब मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। बस तुम लोग एक छोटा सा काम करना कि वो जो सेकंड क्लास के बच्चे की मदद लेने जाओगे ना, उसको ये 290 स्क्वायर मत लिख के देना, उसको 290 इंटू 290 लिख के देना, ठीक है ना, फिर वो तुमको सही वैल्यू बता देगा। हाँ सही आंसर लिख दिया मैंने आर्यन, है ना, बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई रितेश, अगला बहुत क्विक करके दो मुझे। होमवर्क एक्सरसाइज 1 पीएनसी 21 to 30। फिर तुम लोग कहोगे कि सर इतने जरा से क्वेश्चन में हमारा क्या होगा, है ना, तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। हाँ सही है प्रखर कि इतने थोड़े क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, तो यू विल डेफिनेटली मूव टू एक्सरसाइज 2। चलो 10 नहीं दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के मन में थोड़ा कि सर एक्सरसाइज 2 टफ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज 2 आसान होती है। बाकी जिनको होमवर्क कम लग रहा है वो लोग जानते हैं ना कि दे कैन फिनिश एक्सरसाइज 2, दे कैन फिनिश एक्सरसाइज 3, है ना। ओके तो आई थिंक अगला क्वेश्चन भी हो गया कि सर इसको तो 9 की मदद से कर दीजिए या 81, आपको जो अच्छा लगे। तो लोग मेरे ख्याल से 9 को प्रेफर कर जाएंगे ना कि सर छोटे नंबर की मदद लीजिए, और क्या 50। तो आई थिंक आई विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम 50 48। इसके बिफोर तो तुम लोग टेंशन फ्री हो कि सर दे दैट एंटायर नंबर विल एंड अप विद 000, है ना। 50C48 10 स्क्वायर माइनस C49 10 + 1। तो जो लोग सही आंसर करते हैं, नहीं 501 आंसर नहीं है, आंसर 001 है। एक्चुअली वो 500 कट जाता है, ये नंबर भी 500 से एंडिंग आता है और ये भी आई थिंक, अरे करके देखना यार सर वो 500 नहीं आता है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई बाय, जय हिंद।